मैजिकल गोल्डन मैंगो हाउस। एक दिन मोहित नाम का आदमी बहुत उदास होकर जा रहा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो वहीं उसे एक पोटली नजर आती है। उस पोटली से रोशनी निकल रही होती है। वो बिना सोचे समझे उसे उठा लेता है। तो मोहित, ये पोटली इतनी चमक क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सोना हो। वो ऐसे बातें कर ही रहा होता है, वहीं अचानक पीछे से एक शेर ने मोहित को अपना शिकार समझकर उस पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही मोहित उसे देखता है, मोहित बहुत डर जाता है। अब मैं क्या करूं? ये शेर कहां से आ गया? अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। बस वहीं वो शेर भी मोहित के पीछे बहुत तेजी से भागने लगता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने लगता है तो वहीं पर मोहित अचानक से गायब हो जाता है। मोहित वहीं सीधा अपने घर में आ जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कोई भी ऐसी टाइम मशीन भी नहीं थी, तो ये कैसे हुआ? मैं अपने घर में इतने जल्दी कैसे आ गया? वो शेर तो मुझ पर हमला करने ही वाला था। वैसे वहां पर उसका पिता बिहारी भी आ जाता है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। और ये पोटली इतनी चमक क्यों रही है? क्या है इसमें? पता नहीं पिताजी, आज तो मैं शेर का शिकार बनने ही वाला था। पता नहीं कैसे मैं वहां से गायब होकर यहाँ पर कैसे आ गया। ये पोटली मुझे रास्ते में ही मिली है। चलो जल्दी से इस पोटली को खोलो। इस पोटली के अंदर कुछ तो है। जैसे ही मोहित उसे खोलता है तो उसमें से सोने वाली कोई चीज चमक रही थी। ये तो आम का बीज लग रहा है, लेकिन ये तो सोने का है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ पिताजी, ये तो कमाल हो गया। ये कोई साधारण बीज नहीं लग रहा है। चलो इसे अपने घर में ही बो देते हैं। क्या पता कल सोने के आमों का पेड़ ही निकल आए। वहाँ पर रंगा सिंह नाम के दो गुंडे चुप कर उनकी बातें सुन लेते हैं। लगता है ये दोनों बाप बेटा पागल हो गए हैं। अगर सच में यहाँ पर कोई सोने के आम का पेड़ उगेगा तो तुरंत हम इसे उखाड़ कर रंगा सिंह की जगह पर लगा देंगे। मोहित उस सोने के आम वाले बीज को अपने घर की जमीन में बो देता है। जैसे ही रात हुई, वहीं फिर से वो दोनों रंगा सिंह के गुंडों ने उस सोने वाले आम के बीज पर कि ये एक सोने वाले आम के पेड़ में कब बदलेगा। वहीं पर कुछ ही टाइम गुजरता है तो जमीन से एक रोशनी निकलती है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा एक गोल्डन मैंगो का पेड़ निकल आता है। तभी वो गुंडे, उनकी बात तो सच निकली। चलो हमें क्या, आज तो ये सोने वाले आम ले जाते हैं इस पेड़ से और कल इस पेड़ को भी यहाँ से उखाड़ लेंगे और अपनी जगह पर ले जाएंगे। वो गुंडे उन सोने के आमों को तोड़ने के लिए उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। बस वहीं पर ही उस जादुई पेड़ को पता चल जाता है। वो उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। बाद में वो गुंडे, अरे इसने तो मेरी कमर तोड़ दी। ये पेड़ तो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन अब हम भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, देखना। बाद में जब सुबह होती है, बिहारी और मोहित जब बाहर आते हैं तो वो ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहे थे। पिताजी, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सच में सोने के आमों वाला पेड़ है। तभी वो पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे उस दुष्ट राक्षस की कैद से आजाद कर दिया। मैं अब बहुत खुश हूँ। ये लो, ये एक सोने का आम है। इसे बेचकर तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। मोहित ने उस सोने के आम को बेचकर वहीं पर ही एक अच्छा सा घर बनवाया। एक दिन वहीं रंगा सिंह वहां से गुजर रहा था तो रंगा सिंह, इस गोल्डन मैंगो ट्री को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। इस तरह तो इस पावरफुल ट्री के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लगता है अब मुझे उस शंभू आविष्कारक के पास जाना पड़ेगा। वो शंभू आविष्कारक के पास जाकर, ओए मैं हूँ रंगा सिंह, इस गांव का सबसे बड़ा धनवान। मुझे एक सोने के पेड़ को अपने वश में करना है। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? सोने का पेड़ कहाँ देखा आपने? मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हो तुम। जितना जल्दी हो सके मुझे तुम एक ऐसी चीज बनाकर दो जिससे मैं उस जादुई सोने के पेड़ को अपने वश में कर लूं और पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ दिनों में शंभू एक डिवाइस बनाकर उस आम के पेड़ के पास जाकर वहीं मोहित और उसका पिता भी ये सब देख रहे होते हैं। अब मैं इस सोने के जादुई पेड़ को अपने वश में कर लूंगा। चलो शंभू, इस डिवाइस का कमाल दिखाओ मुझे। शंभू उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है उस जादुई पेड़ को
अपने वश में करने के लिए, लेकिन वो सोने के आम का पेड़ बहुत ही शक्तिशाली था। उसने तुरंत शंभू और रंगा को एक पुतले में बदल